भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने से धन, यौवन, संपन्नता और शारीरिक स्वास्थ्य की तो प्राप्ति होती ही है, कुंडली जनित ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे शुरुआत हुई भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा और अर्घ्य देने के क्या नियम हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य जैसे शक्तिशाली और लोक कल्याणकारी ग्रह निम्न स्थिति में आने के कारण कमज़ोर हो जाते हैं। वहीं राहु केतु जैसे अनिष्टकारी ग्रह इस समय उच्च स्थिति पाकर बलवान हो जाते हैं। ऐसे क्रम में एक बार जब सूर्य निम्न स्थिति में आकर कमज़ोर हो गए थे, तब उच्च स्थिति में रहने वाले राहु और केतु ने सूर्य को निगलने का एक योजना बनाई और धीरे धीरे काफ़ी समझ बूझकर धीरे धीरे चलते हुए सूर्य की तरफ इस तरह बढ़ रहे थे कि सूर्य को अपने ऊपर आने वाले इस आसन्न संकट की भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आए मंदाता आदि ऋषियों ने राहु और केतु के इस कुचक्र को रचते हुए देख लिया था। ऐसे में मंदाता आदि ऋषियों ने विशेष मंत्र उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दिया, जिससे सूर्यदेव बलशाली हो गए और राहु और केतु एक बार फिर से उस दोनों को वहाँ से अपनी प्राण रक्षा के लिए भागना पड़ा था। अर्घ्य देने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं, जैसे प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर शुद्ध हो जाना चाहिए। सूर्योदय होने पर भगवान भास्कर के सामने कुश आसन लगाकर आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल लेकर इसमें मिश्री, लाल पुष्प, रोली, चंदन और अक्षत मिलाते हुए जैसे ही सूर्य की नारंगी किरणें दिखाई दे, दोनों हाथ से तांबे के पात्र से इस तरह से सूर्य को अर्घ्य दिया जाना चाहिए कि जल की धार से सूर्य दिखाई दें। मान्यता है कि इससे कुंडली में दूषित मंगल का भी उपचार होता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जलधारा आसन पर गिरे, न कि जमीन पर। जलधारा जमीन पर गिरने से जल में सामूहिक ऊर्जा धरती में चली जाती है और अर्घ्य का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। इसी के साथ अर्घ्य देते समय ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपये माम भक्त्या गृहार्थ मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। उसके बाद ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलं देहि देहि स्वाहा मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद सीधे हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कना चाहिए और अपने स्थान पर 3 बार घूमना चाहिए। अब आसन उठाकर उस स्थान को नमन करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय गुड़ चढ़ाना चाहिए, इससे सूर्य देव की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की अर्घ्य दान देकर पूजा की जाए तो वह और भी उत्तम होता है और इस दिन की पूजा से सूर्य कुंडली में मौजूद जो दोष होते हैं उन सभी से राहत दिलाते हैं। सूर्य को अर्घ्य से जलदान करने के कई फायदे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाह होने में अगर विलंब हो रहा हो तो रोज़ सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर देना चाहिए। इससे लड़का लड़की के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं। सूर्य को नित्य अर्घ्य देने से मान और सम्मान की वृद्धि होती है। सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्यक्ति का भाग्योदय होता है। रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और शरीर पुष्ट होता है तथा मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है।